हेलो स्टूडेंट्स, मेरा आप सभी को प्रणाम। तो हम पढ़ेंगे कि जो आसन होते हैं, आसनों का जो है हमारे मर्मों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो मन और शरीर को प्रभावित करने वाले आसन होते हैं और उन आसनों के द्वारा हमारे मर्मों पर, मर्म बिंदुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम जान लेते हैं आसन के बारे में कि योग दर्शन में आसन के बारे में क्या कहा गया है। जो योग दर्शन है, योग सूत्र है, उसमें दूसरे पाद साधन पाद के 46वें सूत्र में कहा गया है कि स्थिर सुखम आसनम, अर्थात जिस भी किसी आसन में बैठ करके आपको सुख की अनुभूति हो उसको आसन कहा जाता है। मतलब कि स्थिर सुखम आसनम, जिस भी आसन में आप स्थिरता पूर्वक बैठ सकते हैं और उस आसन में बैठ कर आपको सुख की अनुभूति होती है तो उसे आसन कहा जाता है। जो शरीर को समाधि अवस्था के योग्य बनाने के लिए जो है योगासन सर्वोत्तम साधन है। अगर हमें अपने शरीर को समाधि अवस्था के लिए तैयार करना है तो उसके लिए सर्वोत्तम आसन जो होगा वो योगासन होता है। ठीक है, तो आसनों के निरंतर अभ्यास से जो है शरीर अनुशासित और निरोगी अवस्था में जाता है, निरोगी अवस्था हो जाता है और अनुशासित हो जाता है। तो आसन के द्वारा जो है शरीर के समस्त अंगों पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो जिस तरह से हम आसन का अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर के अंग जो होते हैं उन पर नियंत्रण कर लिया जाता है और शरीर और मानसिक विकार उत्पन्न नहीं होते हैं हमारे, तथा चित्त की वृत्तियों का निरोध भी संभव है। तो जो हमारी चित्त की वृत्तियाँ होती हैं जो भौतिक विषयों में लिप्त रहती है उनका भी निरोध संभव होता है। तो आसन सिद्ध करने के लिए जो है निरंतर एक आसन में निश्चल होकर कम से कम 3.5 घंटे हमें बैठना होता है, तभी वो आसन जो है हमारा सिद्ध होता है। और जो है आगे जो है योग दर्शन के जो योग सूत्र है उसके दूसरे पाद के 48वें सूत्र में कहा गया है कि ततो द्वंद्वानुभिघात, कि जिस आसन में आप बैठ जाते हो और आसन सिद्धि हो जाने पर जो है व्यक्ति ने क्षुधा, पिपाशा, उष्मा, शीत आदि सहन करने की क्षमता आ जाती है। तो इस तरह से जो है मतलब कि जब आसन सिद्ध हो जाता है तो व्यक्ति में जो है इन सभी द्वंद्वों को सहन करने की क्षमता आ जाती है। अब हम पढ़ेंगे पद्मासन के बारे में। पद्मासन के बारे में पढ़ेंगे कि इस आसन में पैरों का जो आधार होता है वो पद्म सदृश बनने के कारण ही इस आसन को जो है पद्मासन कहा जाता है। अब इसकी विधि जानेंगे कि विधि में किस तरह से हमें पद्मासन का अभ्यास करना चाहिए। कि इस आसन में जो है सबसे पहले हम दंडासन में बैठ जाते हैं, फिर दंडासन में बैठ करके जो है अपने बाएं पैर को मोड़कर दाहिनी जंघा पर रखते हैं। सबसे पहले जो है बाएं पैर और बाद में दाहिने पैर भी बाईं जंघा के ऊपर रख लेते हैं। फिर जो है पैर के तलवे जो होते हैं, पैर के तलवे ऊपर की ओर, घुटने जमीन से लगे रहते हैं। पैर जो तलवे होते हैं पैरों के वे ऊपर की ओर खुले हुए रहते हैं और जो घुटने होते हैं वे जमीन से लगे हुए रहते हैं। सिर, ग्रीवा, वक्ष और मेरुदंड का जो संपूर्ण भाग है वो तना हुआ तथा सीधा रहना चाहिए। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में रहने चाहिए। ठीक है, फिर है लाभ। इसके लाभ देखेंगे कि इस तरह से जो है हम पद्मासन का अभ्यास कर सकते हैं, पद्मासन लगा सकते हैं। फिर आते हैं इसके लाभ के बारे में कि जो नियमित रूप से पद्मासन का अभ्यास करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका जो मूलाधार चक्र होता है, मूलाधार चक्र में संचित जो शक्ति से नाड़ी तंत्र शुद्ध होकर आसन सिद्ध होता है। मतलब कि जब मूलाधार चक्र जो होता है, मूलाधार चक्र में नाड़ी तंत्र होता है तो उससे नाड़ी तंत्र शुद्ध होकर जो है आसन सिद्ध हो जाता है और विशुद्ध नाड़ी वाले योगी का शरीर जो है सर्वथा जो है निरोगी हो जाता है। और पद्मासन के अभ्यास से जो है उत्साह में वृद्धि होती है। रजस और तमस के कारण उत्पन्न हुआ चित्त, व्यग्र हुआ चित्त जो होता है वो शांत हो जाता है और इस तरह से यह आसन अनेक मनोकायिक रोगों में लाभकारी सिद्ध
होता है। जो हमारे पुरुषों से संबंधित कुछ रोग होते हैं, जैसे कि नपुंसकता होती है, बंध्यत्व होती है, और जनन अंगों से संबंधित जो भी कोई रोग होता है, वे सब रोग इस पद्मासन के अभ्यास से जो है नष्ट हो जाते हैं। इस आसन में जो है दोनों नाड़ियाँ, दोनों जो एड़ी होती हैं, मुख्य रूप से जो है विटप मर्म को दबाती है। जब हम पद्मासन पे बैठते हैं तो पद्मासन में जो है दोनों जो एड़ियाँ होती हैं वो विटप मर्म को दबाती हैं। इसके नियमित अभ्यास से जो है सांड्य जो नपुंसकता होती है वो नष्ट हो जाती है, और जो जैसे अंडकोश की हाइड्रोसेल्स होती हैं, वेरिकोल आदि, जो ये जैसे कि अंडकोश वृद्धि, अंडकोश शिरा वृद्धि और हर्निया आदि रोगों में जो है इससे विशेष लाभ मिलता है। और जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए जो है यह आसन सर्वोत्तम माना गया है। तो जैसे कि पद्मासन में बैठकर जो है अगर व्यक्ति अश्वनी मुद्रा करता है, तो अश्वनी मुद्रा करने से जो है गुदा द्वार का बार बार संकुचन और प्रसारण करने से जो है अपान वायु जो है सुषुम्ना में प्रविष्ट हो जाती है, और इससे विभिन्न गुदा रोग जो होते हैं, हमारे अर्श होती है, गुदभ्रंश होती है, और गर्भाशय भ्रंश आदि जो पुरुष ग्रंथि होती हैं, ये आदि रोग जो है नष्ट हो जाते हैं। आदि जो है सभी रोग जो नष्ट हो जाते हैं। और जो गुहेंद्रिय होती है, गुहेंद्रियों को जो है भीतर की ओर सिकोड़ने से जो है योनि मुद्रा या वज्रोली के अभ्यास से जो है वीर्य उद्गामी हो जाता है। तो पद्मासन में बैठकर जो है जो हमारे कुछ जो मर्म होते हैं वो किस तरह से उद्दीप्त होते हैं। जैसे कि जब हम पद्मासन में बैठते हैं तो पैरों के छिप्र जो मर्म होता है, छिप्र मर्म, तल हृदय मर्म, कुर्च शिर मर्म को हाथों के द्वारा जो है हाथों के अंगूठे के द्वारा जो है उद्दीप्त किया जा सकता है। और जो है इन मर्मों के उद्दीपन के लिए जो है यह आसन सबसे अधिक उपयोगी होता है। और इस आसन में बैठकर जो है इन दोनों पैरों के इन मर्मों को 5-5 बार पर्याप्त मात्रा में दबाव देकर दबाना चाहिए। तो जो है हठ योग प्रदीपिका का जो प्रथम उपदेश है वो पद्मासन के बारे में ही कहा गया है कि इदम पद्मासनम प्रोक्तम सर्वव्याधि विनाशनम दुर्लभम येन केनापि दीनता लभ्यते भुवि। तो इस तरह से जो है हम पद्मासन का अभ्यास करके जो है अपने इन मर्मों को दबाव दे सकते हैं, और जो भी हमारी पुरुषों से के जो हमारे इंटरनल जो भी रोग होते हैं उनको जो है उनके स्वास्थ्य की कामना की जा सकती है। और जो भी हमारे हर्निया और इस तरह से संबंधित जो भी रोग होते हैं तो उनको पद्मासन के द्वारा जो है ठीक किया जा सकता है। तो आप जो है इस पद्मासन का अभ्यास निरंतर कीजिए और इन सभी रोगों से जो है छुटकारा आप पा सकते हैं। और इसी के साथ साथ में आप जो है इस आसन के द्वारा जो है इन मर्मों को भी उद्दीप्त कर सकते हैं। तो आज की जो थी हमारी समस्याएं, जो भी हमारी ये वीडियो थी यहीं पर समाप्त होती है। इससे आगे की चर्चा जो है हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।